हेलो गाइस, एग्जाम्पल नंबर 2। और इतना चूरन सा क्वेश्चन है, तुम भी ये कहोगे यार इतने आसान 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 क्वेश्चन क्यों हैं हमारी 10th क्लास में। चलो फटाफट से सुन लो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से, मोहब्बत से एकदम। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला स्टेशनरी शॉप पे पहुंच गई एंड परचेज्ड, ख़रीदा 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स ₹4.9। मतलब 2 पेंसिल खरीद ली, 3 इरेज़र खरीद ली और 9 रुपये दे दिए। ठीक है। हर फ्रेंड सोनाली 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 नहीं, सो द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स। उसने देखा नए डिज़ाइन की पेंसिलें भाई, एंड इरेजर्स, और इरेजर्स भी विद रोमिला। एंड शी ऑल्सो बोट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। उसने खरीद ली 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स। ठीक है। इसने खरीदी थी 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। अंडरलाइन कर रहा हूँ, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर खरीदी इनने कितने रुपए में? इसने 18 रुपये दिए। फॉर दिस सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब क्या है उसका कहने का कि रेट सेम ही है। रेट सेम, जैसे पेंसिल है, वो थी ऊपर 3 रुपये की पेंसिल दी, तो नीचे भी 3 रुपये की पेंसिल है, लेकिन है डिज़ाइन की। अलग अलग तरीके के होते हैं ना दोस्त। जैसे 5 रुपये का एक पेन आता है, वही दूसरे डिज़ाइन में 5 रुपये का आता है, इस तरह से है। समझ गए दोस्तों? अब ये क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्राइकली और ग्राफिकली, ग्राफिकली यानी ग्राफ पे, और एल्जेब्राइकली एक्स वाई की टर्म में। एल्जेब्रा जो होता है एक्स वाई की टर्म में, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब एल्जेब्रा है, और ये ग्राफ पे, ग्राफ पे। समझ गए दोस्तों? चलो अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं कहूँ कि एक पेंसिल, एक पेंसिल 6 रुपये की है, ठीक है, तो 3 पेंसिल कितने की होंगी? तुम कहोगे 3 × 6, बहुत आसान है। और एक पेंसिल तो है 6 की, और एक इरेज़र है 2 रुपये की, तो मैं कहूँगा कि 2 इरेज़र कितने की हो गई? तुम कहोगे 2 × 2 4 रुपये की। तो टोटल रुपए ऐसे निकाल लोगे तुम, 3×6 = 18, 2×4 = 22। तो हमें तो पता है कि पेंसिल कितने की है, इरेज़र कितने की है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो हमें मान लेंगे। लेट प्राइस ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ पेंसिल, पेंसिल का रेट हमने मान लिया 1 पेंसिल, बी ₹X, ₹X। पेंसिल का प्राइस ₹X है एक पेंसिल का। तो उसने कितनी खरीदी थी? उसने सोनाली ने, रोमिला ने 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेज़र। देयर फोर प्राइस ऑफ 2 पेंसिल कितना हो गया? चलो यहाँ पे लिख दो, लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल भी ₹1 एंड प्राइस ऑफ 1 इरेज़र, इरेज़र का भी कुछ प्राइस होगा, 1 इरेज़र बी वाई मान लो, ₹Y। समझ में आ गई बात? X और Y। तो अब देखो ऊपर आ जाओ, रोमिला ने खरीदी थी 2 पेंसिल, तो 2 कितने रुपए की हो गई? देयर फोर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATGC, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है कि 2 पेंसिल खरीदी, तो क्या रुपए की होगी 2 पेंसिल? 2 × X। और 3 इरेज़र खरीदी, प्लस 3 × Y रोमिला ने, और रुपए कितने हो गए? 9 रुपये हो गए। ये लो इक्वल टू 9। ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे वाले केस में क्या है? सोनाली ने क्या खरीदा था? 4 पेंसिल खरीदी, तो 4 × X इतने रुपए की हो गई, और 6 इरेज़र प्लस 6 × Y, क्योंकि इरेज़र का प्राइस Y है। ठीक है। कितने रुपए देने पड़े इसे? 18 रुपये। लो बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है यार। पहला पार्ट ख़त्म हो गया। वी हैव रिप्रेजेंटेड द सिचुएशन एल्जेब्राइकली। ये हमने एल्जेब्राइकली दिखा दी। ठीक है, एल्जेब्राइकली। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ग्राफिकली। ग्राफ पे कैसे दर्शाना? तो सबसे पहले बना लो ग्राफ। ठीक है, पहले तो आ जाओ एक इक्वेशन को ले लो। नाउ ग्राफिकली इक्वेशन को उठा लो। बहुत आसान है, इतना आसान है कि तुम ये कहोगे इतना आसान है क्या ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, 2x + 3y = 9। एक बॉक्स बना लो, ऐसा बॉक्स बना लो, ये लो,
ये करके दिखाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ, एक्स वाई। बना लिया बॉक्स। अब एक काम करो, एक बार तो x को ज़ीरो डालो, x को इसमें ज़ीरो डालो एक बार, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये ज़ीरो हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3। तो यानी कि जब x इक्वल टू ज़ीरो है तो y 3 है, यानी कि x बराबर ज़ीरो है तो y कितना आया 3। ठीक है दोस्तों, अब y को ज़ीरो डालो, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू 9। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 2x बराबर 9, x इज इक्वल्स टू 4.5। y ज़ीरो है तो x की वैल्यू आई 4.5। तो हमें यहाँ से पॉइंट मिल गए 0, 3 और ये b पॉइंट क्या आ गया 4.50। ठीक है दोस्तों, और जहाँ हमें पॉइंट मिले हमसे ग्राफ पे कुछ करवा लो। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन। ये तुम्हें समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, वरना 2 मिनट का क्वेश्चन है, मुश्किल से मुश्किल। अब ऐसे इस केस में भी ऐसे कर लो, बिल्कुल बहुत आसान है। जहाँ भी नो कह देना ग्राफिकली तो ये डंडे खींच दो, 6 खाने बना दो और एक में लिख दो एक्स वाई। एक्स को यहाँ ज़ीरो डालो तो ये आ जाएगा 6 × 18। जब एक्स को ज़ीरो डालोगे तो ये आ जाएगा 3। वाई को निकाल के देखियो यार, अब हर बार थोड़ी निकालूंगा। अब वाई को ज़ीरो डालो एक बार, यहाँ पे वाई को ज़ीरो डाल दिया तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ले 4.5। तो इसमें पॉइंट क्या क्या आ गए, ये पॉइंट आ गया 0.3 और 4.50। अबे ये तो सेम पॉइंट आ गए बिल्कुल। अब बना लो ग्राफ। ये लो भैया, ये बनाया मैंने ग्राफ। ये करके दिखाओ, मेरे साथ ग्राफ बनाओ। ये हो गई 1 0, 2 0, 3 0, आगे को चलते जाओ 4 0, ये हो गया 5 0 और यहाँ कहीं होगा 4.5। अब यहाँ जाओ, ये हो गया जी भैया 0 1। ठीक है, ये हो गया 0 2, ये हो गया 0 3, 0 4। ठीक है, चलो पॉइंट देखो क्या है। ए पॉइंट क्या है, ये आ जाएगा सी और डी, अलग पॉइंट है ना। ए पॉइंट है 0 3, तो 0 3 ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया डी। ए आ गया ये 0 और 3। ठीक है, अब देखो 4.50, 0 0 1 1, यहाँ आ जाएगा 4.50। बी पॉइंट आएगा 4.5 और 0, और फिर सी पॉइंट भी यही है, तो ये यही सी पॉइंट है। ये लो सी कोमा करके लिख दो, और डी पॉइंट ये है डी कोमा। तो बस इतना करना होता है, इन पॉइंटों को मिलाना होता है बस। पॉइंट एक बार वो करके और इनको मिला दो। ये लो भैया, ऐसे मिलाओ, स्केल से मिलाओ ना, स्केल से। मिल गए, हाँ बिल्कुल परफेक्ट मिले भाई। ये लो, ये लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। और ये वाली लाइन कौन सी है, नीचे वाली से भी यही पॉइंट आए, यही वाली लाइन आई। ये थोड़ा सा तुम ये सोच रहे होंगे कि यार ये एक लाइन आ सकती है कि हाँ एक इक्वेशन से यही है ये दोनों लाइन। समझ गए दोस्तों, तो ये सीधा सीधा आंसर है इसका। बस जो मैंने करके दिखा दिया तुम्हें, बात ख़त्म हो गई। मज़े लो। अब देखो भाई, अगर समझ में आया हो ना दोस्तों, एकदम नई डिज़ाइन का तरीका लगा हो पढ़ाने का, तो अभी कमेंट कर दो कि भाई मज़ा ही तो आ गया भाई तेरे से पढ़ के। अगर नहीं समझ में आया तो भी लिखो, तो मैं और तरीका ढूंढूंगा फिर। चलो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भाई।